वो एक बहन का भाई है, एक मासूम का मामा है, लेकिन इस पाक रिश्ते की उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि हैवान को अपनी भूख मिटाने की दरकार थी। जी हाँ, हवस की भूख उस शैतान पर इस कदर हावी हुई कि वो बन गया दरिंदा, और फिर इंसानियत की सारी हदें तोड़कर दरिंदे ने एक घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। उस मासूम के साथ बलात्कार किया जो उसकी भांजी थी। हवस की भूख, इंसान हुआ अंधा, मर्यादा को ताक पर रखकर पाक रिश्ते पर लगाया दाग, लूटी भांजी की असमत, मामा बना शैतान। पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स पर बदहवासी है और अपने इस गुनाह पर पछतावा भी है, जिसे अंजाम देने के लिए मासूमियत का लिबास ओढ़े इस शख्स ने भाई बहन के पाक रिश्तों की परवाह नहीं की। बहन की हर मुश्किलों में रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन ना जाने कब शरीर की आग बुझाने की जद्दोजहद इस पर हावी हुई कि इस हैवान ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी बहन की बेटी को ही निवाला बना लिया। जी हाँ, मासूम की मासूमियत से खिलवाड़ किया है। 6 साल की अपनी भांजी के साथ बलात्कार किया है। हमका हुआ बुलावे गए है तो जोन है बगिया बुला ले गए रही हुआ खा ले कहीं चलो तुमका बरकटा खोइबे तो ये चली गई, इनका हम नहीं जाने पाए। तो बाद में हमका पता चला, ढूंढ ढांड के हमके घर का चलो, घर पर कोई नहीं रहा। तो जने गए रहे बारा, उनकी भैया नहीं रहा, कोई नहीं रहा घर में। ये बेहोशी हालत में रही है। बताई है पहला फुसला के ले गया कि जो है चलो हम तुमको बरकटा खिलाते हैं। अभी बरकटा खिलाने के बहाने बुला ले गया और वहाँ पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये कहाँ का रहने वाला है? किस? ये रहने वाला है दरियाबाद के, मतलब दरियाबाद के पास भुवनेपुर पड़ता है, थाना दरियाबाद। तो यहाँ क्या आता जाता रहता था? कैसे यहाँ आया था? यहाँ आता जाता था इसलिए कि वो रिश्तेदारी थी यहाँ पर। मामला बाराबंकी के सतरिक थाना इलाके का है। यहाँ के रसूखपुर गांव में संजय शर्मा नाम के इस शख्स पर हवस की भूख इस कदर हावी हुई कि इस सारे रिश्ते नाते को भूल गया। भाई के भेष में शैतान संजय ने बहन की लाडली की असमत को ही लूट लिया। वारदात के दिन सभी घर में अपने अपने काम में व्यस्त थे। तब संजय अपनी मुंह बोली भांजी को बहला फुसलाकर गांव से बाहर ले गया। मामा अपनी भांजी को गोद में उठाए लिए जा रहा था तो किसी को भी इस हैवान पर शक नहीं हुआ। लेकिन इन्हें क्या मालूम, जिस शख्स पर वो एतबार कर रहे हैं वो हैवान है, जो मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी करतूत को अंजाम देगा। लड़की बेहोशी की हालत में खेत में मिली और जब इस मासूम की आंख और जुबान खुली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब ये शख्स अपनी घिनौनी करतूत के लिए पुलिस गिरफ्त में है। सतरिक थाना क्षेत्र में ग्राम रसूलपुर है, वहाँ एक 6-7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया है और इसमें थाना सतरिक पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर संजय को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस शख्स ने अपनी भांजी के साथ बलात्कार कर रिश्तों को दागदार किया। हरे राम शुक्ला, बाराबंकी समाचार प्लस। मौत जब दस्तक देती है तो वो किस शक्ल में आती है ये किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन जब वजह की पड़ताल में हत्या का मामला सामने आता है तो हर शख्स सन्न रह जाता है, जो उस बदकिस्मत इंसान की जिंदगी में अहम स्थान रखता था। आगरा में एक शख्स ऐसी एक अनहोनी का शिकार बन बैठा, किसी ने उसकी हत्या कर दी। बदमाशों का कहर, एक शख्स को बनाया अपनी रंजिश का निशाना और फिर
खत्म कर दी जिंदगी। आगरा का इत्मादौला थाना इलाका, यहाँ के बंगारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सर्द हवाएं चीख चीख कर बेकरारी के साथ गांव में किसी अनहोनी के आने की तस्दीक कर रही हैं। और अब लोगों की ये भीड़ उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए बेताब है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद कर दी हैं। जी हां, हर शख्स की जुबान पर नरेंद्र उर्फ देवू की चर्चा है, जो कल तक जिंदा था, लेकिन आज घर वालों की उम्मीदों को तोड़ इस दुनिया को छोड़ चला है। लेकिन नरेंद्र ने खुद मौत को गले नहीं लगाया, बल्कि दोस्त के शक्ल में दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी है। जिंदा शरीर को शव में तब्दील कर दिया है और फरार हो गए हैं। मेरे को तो कोई जानकारी में नहीं है जी, पर इसके यार दोस्त है ना जी, वो ही इसके पास बैठते थे, वो ही उन्हीं का हाथ है इसमें और किसी का हाथ नहीं जी। नहीं, जानकारी क्या मिली है, किस तरह से हत्या हुई है? गोली से हुई हत्या जी। क्या लगता है दोस्तों ने क्यों हत्या की है? अब मेरे को क्या मालूम है क्यों हत्या की। इसी के पास बैठते थे, इसी के पास मतलब 24 घंटा इसी के साथ रहते थे। बंगारे गांव में सर्द रातों के बाद सुबह की शुरुआत हुई। एक नए जोश और उत्साह के साथ लोगों ने अपने अपने काम पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मनहूसियत से भरा संदेश लोगों के कानों तक पहुंचा। नरेंद्र, जो अपने घर के बाहर सोया हुआ था, उसका शव लहूलुहान हालात में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। हर ओर अफरा तफरी मच गई और सभी उस ओर दौड़े जहां नरेंद्र का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस को भी इस बात की सूचना गई। मौके पर दलबल के साथ पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र की धारदार हथियार से हत्या की गई है और अब वो इस वारदात को अंजाम देने वालों के गिरेबा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बंगारा गांव में नरेंद्र का शव जो है उनके घर के पास पाया गया और सबको देखने से ऐसा लगता है कि बदमाशों द्वारा भारी धारदार हथियार से उनके सर पर चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। और उनका जो मोबाइल नंबर था वो भी यहाँ पर नहीं है और उसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे पूरा। और ऐसा लगता है कि हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश है, जबकि घर वालों से पूछताछ के बाद इसकी कोई बात नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है और बहुत जल्दी हम लोग अभियुक्तों के नजदीक होंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित के घर वालों की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए हर ओर दबिश डाल रही है। लेकिन जिस तरह से बंगारे गांव में नरेंद्र को बेवक्त जान से हाथ धोना पड़ा, उससे गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी बुलंद आवाज के साथ कातिलों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भटके हुए लोगों को डंडे के बल पर ही सही सुधारने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब कानून के रखवाले ही डगमगा जाएं तो क्या कहेंगे, और ऐसे में जनता किससे न्याय की गुहार लगाएगी। फतेहपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस वाले पर वर्दी का गुरूर तो था ही, साथ ही उस पर शराब के नशे की खुमारी भी थी। ये तल्ख लहजा एक पुलिस वाले का है। खाकी वर्दी का गुरूर इन पर सर चढ़कर बोल रहा है। सरे राह और सरेआम जनता को साहब अपने रुतबे से वाकिफ करवा रहे हैं। गालियों के साथ साथ लानत मलानत भी भेज रहे हैं।
लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है कि वर्दी का ये खौफ नाकाफी साबित हो रहा है। शराब कहाँ पर पिया है? जनता अपनी बुलंद आवाजों के साथ साहब के चेहरे पर मौजूद दंभ एक एक करके उतारने में लगी है। लेकिन लगता है पुलिस का ये दरोगा अपनी करतूतों पर शर्मिंदा नहीं। अपनी उस गलती पर इन्हें पछतावा नहीं, जिसे आम जुबान में शराबी कहते हैं। जी हाँ, मय की खुमारी इस पर हावी है। मधुशाला में मय का पान कर यहाँ मौजूद लोगों को अपनी हैसियत से वाकिफ करवा रहे हैं। मामला फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां नशे में टल्ली होकर दरोगा प्रेमचंद्र शुक्ल ने अपनी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। अब वर्दी का रौब देखिए, साहब को अपनी गलती पर पछतावा नहीं हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत सही साबित करते हुए पीड़ित से गाली गलौज करने लगे। और जब लोगों ने इन्हें घेरा तो इनकी नींद उड़ गई। दरोगा प्रेमचंद ने जनता की घेराबंदी से निकलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब हुए तो अपने महकमे में मौजूद दोस्तों को बुला लिया, जिसके बाद दरोगा बाबू की जान में जान आई। आखिरकार अब नशे में झूम रहे प्रेमचंद अपने नशे की मदहोशी में सलामती के साथ उस पुलिस थाने की ओर जा रहे हैं, जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सर वहाँ मैं जा रहा था, सामने से क्रॉस हो रहे थे, पूरी रोड खाली थी, मैं साइड से था, जबरन आके मेरी गाड़ी को भिड़ा दिया। कौन है? दरोगा जी। प्रेमचंद। प्रेम क्या पिए हुए भी है क्या? अरे इनको शराब पिए हुए थे, कोई नशे में वहाँ से। एक और सूबे के मुखिया पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध बनाने की बात कहते नहीं थक रहे, तो दूसरी ओर पुलिस इस बारे में अपनी ओर से हर संभव कोशिश का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से नशे में झूम रहे दरोगा प्रेमचंद्र शुक्ल ने लोगों से बदसलूकी की, उससे तो यही लगता है कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथों में है जिनका पेशा खाकी वर्दी पहनकर जनता पर रौब दिखाना है। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर समाचार प्लस। दारू पी के स्टार मिला है। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मेरठ में उलझी हत्या की गुत्थी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। मेरठ में पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार वो शख्स आ ही गया जिसके ऊपर अपने ही बेटी को टब में डुबोकर मार डालने का आरोप लगा है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी, लेकिन लड़की की मौत की जो वजह परिजन और पुलिस बता रही है, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी की लड़की है, उसको ज्यादा प्यार था छोटी बच्ची से,
ये चिढ़ते थे कि तुझे क्यों खिलाती है क्यों नहीं लाती है, तुझे जान से मार दूंगा, लड़की को मत ले, टाइम वेस्ट मत कर पढ़। कहती बच्चा ही तो है, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं तो बेटी से फार्म भर रही हूँ,